किन्हीं के आशीर्वाद से तन का रोग ठीक हो सकता है? क्योंकि आए दिन संत गुरुजनों के साथ, महात्माओं के साथ ये घटना घटती है। और बहुत ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो यह भाव लेकर आते भी हैं, ऐसी कथा भी सुनाते हैं कि हमारे गुरुजी तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अब उनसे पूछो कि आपके गुरुजी की सिद्धि क्या है, तो वो सिद्धियों को इस रूप में लेते हैं कि हमारे गुरुजी सिर पर हाथ रख दिए तो बीमारी ठीक हो गई, हमारे गुरुजी आशीर्वाद दे दिए तो बेटा पास हो गया। साहब ने कहा है ना, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। तो दुनिया की तो स्थिति यही है कि जो भी कोई गुरु के पास, भगवान के पास जाता है, वो लौकिक स्वार्थ को लेकर जाता है। अधिकांश लोग इसी ख्याल से जाते हैं कि गुरु कृपा कर दें, आशीर्वाद दे दें तो हो क्या जाएगा, भौतिक लाभ हो जाए, घर परिवार संसार हमारा सही हो जाए, धन की वृद्धि हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुकदमे में विजयी हो जाए, धन जमीन अधिक मात्रा में मिल जाए। तो लोग यही भाव लेकर के यह चर्चा करते हैं कि हमारे गुरुजी तो सिद्ध पुरुष हैं, वे तो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ बता देते हैं। हमारे गुरु तो सिद्धियों के स्वामी हैं, बिना देखे सब बता देते हैं। तो जब सिद्धियों की बात आती है तो लोग भावुकतावश, अंधश्रद्धावश यही बात करते हैं कि हमारे गुरु चमत्कार दिखा देते हैं, आग पर चल देते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, पानी पर चल देते हैं, आशीर्वाद दिए तो कैंसर ठीक हो गया, आशीर्वाद दे दिए तो और भी तमाम बीमारियां ठीक हो गई। सिर दर्द आदि तो छूने की बात है, उसके लिए तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, गुरुजी का नाम लो सिर दर्द ठीक हो जाता है। और यह बात अधिकांश गुरुओं के लिए प्रचारित करते हैं उनके शिष्य लोग। अभी मैं कहीं था, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं देखा संत रामपाल जी के बारे में उनके शिष्यों ने लिख रखा था। हाँ, शायद बिहार शरीफ में, बिहार क्या है, एक शहर है नालंदा का जहाँ मुख्यालय है, तो बिहार शरीफ के सड़कों पर हमने देखा संत रामपाल जी का प्रचार लगा था कि लाखों लोगों का कैंसर गुरुजी ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया, लाखों लोगों के अन्य गंभीर बीमारियों को गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने ठीक कर दिया। अब ये कितनी मूढ़ता की बात है कि कोई संत हैं तो वो मन के विकार ठीक करेंगे, न कि तन के रोग आशीर्वाद से ठीक कर देंगे। तन के रोग दवाइयों से ठीक होंगे, औषधियों से ठीक होंगे, आशीर्वाद से ठीक नहीं होते। कि किसी को कमर में दर्द है, गुरुदेव ने हाथ रख दिया तो कमर दर्द ठीक हो जाएगा, फिर तो ये अस्पताल बंद हो जाएंगे, ये डॉक्टर्स फिर घर बैठ जाएंगे। शरीर प्रकृति के अधीन है, इसमें कोई व्याधि है, कोई रोग है, वो आशीर्वाद से ठीक नहीं होता, वो गुरु की कृपा से ठीक नहीं होता। हाँ, गुरु के आशीर्वाद एवं उनके ज्ञान से हमारा मन ठीक होता है और तन भी ठीक होता है। जब गुरु जैसा बताएं, यदि हम वैसा करें, अगर हम खान पान में संयम रखते हैं, प्रकृति से जुड़कर जीते हैं, शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करते हैं, नशा दुर्व्यसन का सेवन नहीं करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तब शरीर भी स्वस्थ होगा। लेकिन गुरुजी सिर्फ आशीर्वाद दे दिए शरीर स्वस्थ हो जाएगा, यह पाखंड है।
मन भी हमारा तब स्वस्थ होता है जब गुरु के बताए मार्ग पर हम चलते हैं। ऐसे नहीं हो जाता कि गुरु ने कृपा कर दी और मन स्वस्थ हो जाएगा। ये तो गुरु की मेहनत हो गई, हमारी क्या हुई। गुरु मेहनत करके तप में है, ध्यान में है, योग में है, वैराग्य में है, परमानंद में है। अब वो आशीर्वाद देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। फिर तो तपस्याओं की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो ध्यान की आवश्यकता ही नहीं। तो आशीर्वाद से कोई दर्द ठीक नहीं होता। और सिद्धि का अर्थ यह नहीं होता कि गुरु बाहरी चमत्कार दिखा दे। सिद्धि का अर्थ है वे संत, वे गुरु जो स्थित प्रज्ञ हो गए। गीता में भी स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, अर्जुन ने यह सवाल किया है। तो कृष्ण उत्तर भी देते हैं कि जो मन वचन कर्म से जो धीर गंभीर हैं, निर्मल हैं, जो अपने समस्त मनोविकारों को दूर कर लिए हैं, जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह स्पर्श भी नहीं कर सकता, ऐसे पुरुष स्थित प्रज्ञ हैं। न कि वे हैं जो कोयला के आग पर चल जाए, कि हवा में उड़ जाए, कि जल पर चल दे, कि आशीर्वाद दे के बीमारी ठीक कर दे। अब कई लोग तो इस उम्मीद से यहाँ भी आते हैं हमारे पास कि गुरुजी बताएं हमारा कोई जानवर खुल गया, किस दिशा में गया। अब जानवर खुल गया तो गुरु कैसे बता देंगे वो किस दिशा में गया, कहाँ गया, नहीं गया। अब ये सारी बचकानी बातें हैं, लेकिन बहुत ऐसे धर्मगुरु बैठे हैं इसी के लिए कि वो बताएंगे। और बहुत से धर्मगुरु बीमारी भी ठीक करते हैं, वो खुद दावा करते हैं कि मैंने ठीक किया। अब ये तो कुछ संयोग की बात है। मान लो 1000 आदमी हमारे पास आए सिर दर्द को लेकर, और मैं राख उठा करके दे दूं 1000 आदमी को, तो 100-200 को तो ठीक होना ही है, बल्कि 500 ठीक हो जाएंगे बिना किसी दवा के। सिर दर्द किसका जीवन भर रहता है। और एक हमारे मनोबल का भी फर्क पड़ता है कि जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं, वो कुछ भी आंख बंद करके इधर उधर कर देते हैं, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन आता है कि गुरुजी ने अब फूंक मार दिया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमारे भीतर की जो सकारात्मकता है, उससे हमारे शरीर में खुद ही पॉजिटिव एनर्जी जागृत होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि हो जाती है, और फिर बीमारियां दूर होती है। तो लगता है आशीर्वाद से हुआ है, वस्तुतः हमारे सकारात्मकता से हुई है, हमारे मनोबल से हुई। और संजोग से कुछ लोगों का ठीक होना होता है। अब मान लो 1000 में 500-300 लोग का ठीक हुआ, तो वे 300 तो कहेंगे ना कि गुरुजी की कृपा से हम ठीक हो गए, फिर तो वो 3000 लेकर आएंगे। अब जिन 600-700 लोगों का ठीक नहीं हुआ, वे खुद को दोषी मानेंगे कि 300 का हो गया तो हमारा क्यों नहीं हुआ। मतलब हमारी ही भक्ति में कोई कमी होगी, हमारी ही सेवा में कोई कमी होगी। वो खुद को दोषी मानते, वो नहीं मानते कि ये संयोग मात्र है। किसी के आशीर्वाद से सिर दर्द ठीक नहीं होता, कोई बीमारी बुखार ठीक नहीं होता, इसके लिए दवा लेनी पड़ती है, संयम करना पड़ता है। तो ऐसा ही है कि जब कुछ चीजें संयोगवश हो जाती है तो उसे लोग सत्य मान लेते हैं, चमत्कार मान लेते हैं। अब मान लो दिन भर में 200 आदमी आए कि हमारी गाय खुल गई या भैंस किसी ने चुरा लिया, किस दिशा में गया। अब 4 ही दिशाएं हैं, अब 200 आदमी आए तो तुक्का भी मारेंगे तो 50-60 तो सही हो ही जाएंगे। अब जो 50-60 सही होंगे वे तो फिर 1000 तक सूचना पहुंचाएंगे कि गुरुजी ने हमारी बात सही बताई, हमारी भैंस मिल गई, मैं उस दिशा में गया। लेकिन बाकी जिनको नहीं मिली वो कहेंगे कि देखो बाकी को मिल गया, हमें नहीं मिली, हमारी ही कोई कमी होगी, हमारे में ही कोई दोष होगा। तो ये तुक्का का खेल है, और इसी में धर्मगुरुओं की मौज हो जाती है। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं वो आशीर्वाद से काम नहीं बनाते, वो रास्ता बताते हैं, उपाय बताते हैं कि अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो औषधियाँ लीजिए, संयम करिए, नियम से चलिए। तो सबसे पहली बात तो कि आशीर्वाद से कोई भी रोग ठीक नहीं होता, मन का भी नहीं, तन का भी नहीं। आशीर्वाद सिर्फ हमारे मनोबल को बढ़ाता है। सद्गुरु संतों का आशीर्वाद हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। और जब फिर उस अनुसार हम बताए गए सूत्र को जीवन में उतारते हैं, बताए गए ज्ञान का हम अनुसरण करते हैं,
तब जाकर के मन या तन के विकार रोग ठीक होते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन के रोग मिटते हैं। एक प्रश्न और कल का ही था कि जो धर्म के नाम पर परेशान करते हैं उसके साथ क्या किया जाए। समाज में आज बहुत ज़्यादा ये समस्याएं हैं कि धर्म के नाम पर लोग परेशान तो करते हैं। कुछ लोग इस्लाम, कुछ लोग बौद्ध, कुछ ईसाई, कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ जैन, कुछ बौद्ध, तो तमाम प्रकार के संप्रदायों को लेकर के, यद्यपि ये धर्म नहीं है, ये सभी संप्रदाय हैं, तो मतपंथ संप्रदायों को लेकर के एक दूसरे को नीचा समझना, एक दूसरे को परेशान करना, मेरा मत ठीक है, मेरा पंथ ठीक है, मेरा संप्रदाय अच्छा है, तुम्हारा बुरा है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को बुरा बोलना, ये परंपरा सी है। हर कोई ऐसा कर रहा है। और एक चीज जान लो कि जो कोई भी कहता है कि मेरा पंथ बढ़िया तुम्हारा घटिया, तो समझ जाना कि वो अभी अधकचड़ा में है, अधूरा ज्ञान में। जो विवेकी होंगे, जो सही में ज्ञानी होंगे, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। वो अपनी बात रखते हैं और वे कहेंगे कि सभी मतपंथ में महापुरुषों का आगमन हुआ है, सबने जन कल्याण की बात कही है, मानवता की बात कही है, जहाँ से भी अच्छाई मिले। साहब ने कहा ना, सार सार को गही रहे देई असार बहाए। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि जहाँ से भी अच्छाई मिले ग्रहण कर लीजिए, जहाँ से भी सत्य मिले ग्रहण कर लीजिए, नफरत किसी से नहीं करना है। हाँ, कहीं से भ्रमपूर्ण वाणी है, पाखंडपूर्ण वाणी है, आडंबरपूर्ण वाणी है, तो उस वाणी का अपने हृदय में आगमन नहीं होने देना, उनको स्वीकार नहीं करना। क्योंकि जहाँ आडंबर है, पाखंड है, जहाँ भ्रम है, ऐसी वाणियों को अगर आने देंगे तो फिर जीवन में विकृति पैदा होगी। और यथार्थ वाणी का अर्थ ही यही है। जैसे भ्रम की वाणी क्या है कि भगवान है जीवित प्राणियों में और मानना पत्थर में, और पत्थर की पूजा करना, जीवित को दुख देना, कष्ट देना, माता पिता गुरु का अपमान करना और मंदिर में जाकर के पूजा करना, अपने भाई का हक छीनना, जमीन का विवाद करना, उसको कटघरे में खड़ा करना, और राम जी की मूर्ति के सामने तमेव माता च पिता करना, तमेव बंधुश्च सखा। तो जो सुन नहीं सकते उनको हम माता पिता बंधु सब बना दे रहे हैं, और जो वास्तव में अपना बंधु है उसको हम दुश्मन बना ले रहे हैं, जो वास्तव में अपने माता पिता हैं उसे वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं। तो ये समस्या हमारी है, ये पाखंड है, ये भ्रम है। यथार्थ यह है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब भगवान के स्वरूप हैं। माता पिता गुरु का सम्मान करें। जहाँ कोई भी जीवित प्राणी है उसी में परमात्मा को देखें। जो सब में परमात्मा को देख लेता है वही तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वही तो श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस तरह से तमाम मत पंथ की वाणियों में भ्रमपूर्ण वाणियाँ भी है, लेकिन समय समय से ज्ञानी पुरुष महापुरुष हुए हैं जो अपनी सही बातें समाज में वो रखते आए हैं। तो ऐसे ज्ञान, ऐसी वाणियाँ जहाँ मिले उसको स्वीकार करिए, उसको ग्रहण करिए, तब जीवन में बदलाव आएंगे। तो नाना मत पंथ के नाम पर अगर कोई परेशान करे तो आप ऐसा करें कि अपना जो हमें ज्ञान गुरु से मिला है, अपना जो आदर्श हमें गुरु से मिला है वो न छोड़ें। कोई अपना परिचय दे रहा है, अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर, मतपंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हिंसा पर उतर रहा है, विकारों में लिप्त है, क्रोध छल कपट में लिप्त है, तो समझ जाइए कि उसने अपने धर्म से, अपने मतपंथ, अपने गुरु से क्या सीखा। क्या उसने हिंसा सीखी है? क्या उसने पाखंड सीखा है? तो वहां पर आप यह देखें कि हमने क्या सीखा है अपने गुरु से। अगर हमने प्रेम की सीख ली है, हमने दया क्षमा का सीख ली है, तो हमें उस मार्ग पर चलना है। हाँ, अगर कहीं ऐसा होता है कि किसी के ज़्यादा परेशान करने से, व्यक्तिगत नुकसान से ज़्यादा सामाजिक कोई समस्या का कारण बन रहा है, तो वहाँ प्रतिकार करिए, वहाँ पर अन्य कोई उपाय करिए, एक संगठन बना करके या जो भी कानून रूप से
उसका प्रतिकार करना है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम चुपचाप सुन लेना है, सह लेना है कि समाज पर भी उसका असर पड़े। जागृत होइए, जैसे भगवान बुद्ध उस समय या सदगुरु कबीर ने उस समय हिंसा का रास्ता नहीं चुना, ज्ञान के रास्ते से समाज को सही दिशा में लाने का प्रयास किया। उनको भी लोगों ने परेशान किया, उन्हें भी लोगों ने सताया, प्रताड़नाएं देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बिना हिंसा का मार्ग पकड़े, बिना क्रोध छल कपट का मार्ग पकड़े, विकारों का बुराइयों का मार्ग पकड़े ही उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते हुए, प्रेम करुणा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने समाज को सही दिशा दी और लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े। तो अगर धर्म के नाम पर कोई परेशान करे तब भी हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है, जो कि मानवता है, प्रेम है, इंसानियत है। एक सवाल और कल पूछा था कि विवाह के पहले जिसने जन्म दिया वे माता पिता कहते हैं कि विवाह के बाद तुम्हारा असली घर ससुराल है और सास ससुर ही माता पिता हैं। उस तरह से तो जिससे विवाह हुआ वह भाई हो गया। अब ये बात ऐसी है कि माता पिता ने एक भाव के रूप में कहा, सास ससुर ने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन जब कोई बड़े हैं और मान लो पति के या पत्नी के माता पिता हैं तो वो माता पिता ही होते हैं। जन्म देने वाले माता पिता से जब एक साथ कोई जन्म लेते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि ये सहोदर भाई हैं। सहोदर का मतलब क्या? सह उदर, मतलब माँ बाप के उदर से साथ में आया है, उसी उदर से उसने भी जन्म लिया है। तो जो एक उदर से जन्म लेता है वे भाई होते हैं, सगे भाई। बाकी मान्यता के अनुसार हम पड़ोस में जो कोई भी रहता है सबको भाई बनाते हैं, सबको भाई के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं। लेकिन उसी समाज में किसी एक स्त्री से किसी एक पुरुष का विवाह होता है। अब जब तक विवाह ना हो तो हम उस दृष्टि से हम सब में बहन का रूप करते हैं, भाई का रूप करते हैं। लेकिन उसी समाज में, उसी गांव में, उसी प्रदेश, उसी देश में किसी से विवाह हो गया तो वो धर्म पत्नी के रूप में हो गए। अब चूंकि पत्नी के या पति के माता पिता हैं तो वो भाव पूर्वक यह बताया जाता है कि वो आपके भी माता पिता हुए, उनमें भी वही श्रद्धा रखो, वही मातृवत वही पितृवत व्यवहार करो उनके साथ। इस भाव से कहा जाता है, न कि इसलिए कि हाँ उनको हम माता पिता मान लेंगे तो पति भाई हो जाएंगे या पत्नी बहन हो जाएगी। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतों ने तो कहा है, ऋषि मुनियों ने, कि अगर संतान हो जाए और अब और संतान नहीं चाहिए तो अपनी पत्नी को भी बहन मान लो, अपने पति को भी भाई मान लो। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। अगर यह हो जाता है तो अति उत्तम है। तो वैसे तो पूरा जगत ही मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवश, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि सबको मातृवत रूप में देखो, पर स्त्री को माँ के रूप में, बहन के रूप में, पुत्री के रूप में देखो। तो इस भाव से जब हम देखते हैं तो उसी तरह से जो सास ससुर हैं उनमें भी हम माता पिता का भाव देखते हैं कि चूंकि वो जीवन साथी के माता पिता हैं तो अपने भी माता पिता रूप में हैं। इस रूप में हम उनके प्रति श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं।